हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर रूजवेल्ट और हमारी सेलेस्टिया का प्यारा मोमेंट चल रहा होता है। सेलेस्टिया बस प्यार से कहती है मैं इस तरह से फील क्यों कर रही हूँ। एंड फाइनली उनका लवली मोमेंट स्टॉप हो जाता है। रात बहुत ज़्यादा गहरी होती है और हमारी सेलेस्टिया काफ़ी थकी हुई और टायर्ड लग रही होती है और मन ही मन अपने आप से क्वेश्चन करती है, मैं इस तरह क्यों हो रही हूँ, मेरे साथ इस तरह क्यों हो रहा है। और वो रोजवेल्ट को बोलती है। रोजवेल्ट को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा ब्लैंक लग रहा होता है, जैसे उसका दिमाग बिल्कुल इस समय खाली हो चुका है। और वो कहती है प्लीज़ प्लीज़ मोर। एंड हमारा रोजवेल्ट काफ़ी ज़्यादा शौक होता है इस तरह की बातें, वो भी सेलिस से सुन के, और उसकी आंखें खुली रह जाती हैं और वो सेलेस्टिया को और प्यार से हाथों से सहलाने लगता है और उसके जो बाल आगे आ रहे होते हैं उनको पीछे करने लगता है और ये मोमेंट यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट डे बहुत सारी चिड़िया बाहर चहचहा रही होती है, सनराइज हो चुका है। हमारे सेलेस्टिया की आँख धीरे धीरे खुलने लगती है और वो देखती है और मन ही मन कहने लगती है आसपास देखकर, क्या ये एक सपना था। ये सब बोलते हुए वो आसपास देख रही होती है और उठकर बैठ जाती है। अचानक उसकी नज़र एक लेटर पर पड़ती है। वो लेटर वो उठाकर देखने लगती है। उस लेटर में लिखा होता है, मैं वॉर के लिए जा रहा हूँ। और वो लेटर रूजवेल्ट का होता है। और वो आगे कहता है कि नेक्स्ट टाइम के लिए भी मैं ही तुम्हारा पार्टनर बनूंगा। और ये देखकर तो हमारी सेलेस्टिया और ज़्यादा ब्लश करने लग जाती है और वो कुछ सोच ही नहीं पाती, बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है। और उसे भी एक रूजवेल्ट का मोमेंट याद आने लगता है जब वो उसे देखता हुआ सेलेस बोल रहा था और फिर सेलेस्टिया पुकारने लगता है और रूजवेल्ट काफ़ी उसी के अंदर खोया होता है। काफ़ी झिझक भी महसूस कर रहा होता है। सेलेस्टिया मन ही मन थोड़ा उदास होकर सोच रही होती है उसने उस तरह का चेहरा क्यों बनाया था। वो आगे सैड होकर कहने लगती है, इवन वो मुझसे नफरत करता है क्योंकि मैं उस प्लेस से बिलोंग करती हूँ जिसने उसके होम टाउन को सारा जला दिया और वो तो मुझे छूना भी नहीं चाहता था। ये सब सोचते हुए सेलेस्टिया काफ़ी नर्वस और ब्लश कर रही होती है बिकॉज उनकी तो एक प्यारा सा मोमेंट हो चुका है। और वो कहने लगती है, मैंने कभी अपने आप को इस तरह से नहीं खोया, इस तरह से कभी मैं पागल नहीं हुई हूँ और मुझे यकीन भी नहीं हो रहा वो नाइट, वो सब कुछ भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सब केवल एक हेयर के लिए हो रहा है। सो गाइस वो बस अपने आप को समझाना चाह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा कोई भी फीलिंग उसके लिए फ़ील नहीं करती हूँ। वो आगे कहती है, वो कुछ ऐसा था जिसे मैंने सिर्फ इंडोर किया, दर्द, वो पीड़ा, वो पेन, शर्म के सहारे सब कुछ ही मैंने सफ़र किया है। अगेन वो उसी चीज़ में बहने लगती है फ्लो के साथ और कहती है उस के बारे में सोचते हुए, अपने होठों को टच करते हुए, अभी मुझे महसूस हुआ उस समय मैं बिल्कुल मेल्ट हो रही थी। और वो सीधी लेट जाती है और आंखें बंद करके कहने लगती है, मुझे नहीं लगता आज मैं थोड़ी भी मसल अपनी मूव कर सकती हूँ। तभी सामने से देखते हैं डॉक्टर साहब विलियम आने लगते हैं और कहते हैं, पार्डन मी लेडी सेलेस्टिया, आपको आज की सुबह में कैसा फील हो रहा है। और हम देखते हैं हमारी सेलेस्टिया सामने बेड पे लेटी है। सामने से विलियम डॉक्टर देखकर थोड़े से शॉक हो जाते हैं और घबरा जाते हैं और उनके माइंड में लोडिंग चलने लगती है। सेलेस्टिया उन्हें देखकर ब्लश करने लगती है और घबरा जाती है। शी इज़ नॉट वेयरिंग हिज ड्रेस। एंड हमारी सेलेस्टिया घबराती रहती है और हमारा सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद, जहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे सोल्जर और हमारे रूजवेल्ट को जो बहुत मैड काउंट की तरह बिहेव करके अपने ओपोनेंट सोल्जर को मार रहा होता है। पीछे खड़ा एक सोल्जर दूसरे सोल्जर से कहने लगता है, कैप्टन रूजवेल्ट इस वाली बैटल के दौरान काफ़ी डरावने और इंटेंस ज़्यादा लग रहे थे। दूसरा सोल्जर उसका आंसर करता हुआ कहता है, यस, देखने में तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि उन्होंने सारे एनिमी को खुद ही हरा दिया हो। ये सारी बातें रूजवेल्ट का सोल्जर फ्रेंड पीछे खड़ा हुआ सुन रहा होता है और हमारा रूजवेल्ट काफ़ी ब्लैंक दिख रहा होता है, जैसे वो काफ़ी डीप थॉट में सोच रहा हो। रूजवेल्ट असल में तो अपने हाथों को देखने लगता है और कहता है, मुझे वो सेंसेशन
रात की अभी भी अपने हाथों में फील हो रही और वो सेलेस्टिया को याद करते हुए कहता है, उस समय तो मैंने अपने आप को ही खो दिया था। ये सब सोचते हुए वो कहने लगता है, मैंने सबको कलंकित कर दिया, चाहे वो सेलेस्टिया हो या सेलेस। ये सब सोचते हुए वो अपने हाथ को देख रहा था और उसी हाथ की मुट्ठी को वो क्लेंच कर लेता है और कहता है, मैं एक बहुत ज़्यादा घटिया इंसान हूँ। और उस हाथ को वो अपनी चेस्ट पे लगाने लगता है, जैसे काफ़ी ज़्यादा सैड हो और उसने बहुत बड़ी गलती कर दी सेलेस्टिया को छूकर। और दोबारा वो उन्हीं डीप थॉट में जाने लगता है और कहता है, क्या वो औरत बिल्कुल वैसी ही है जैसी रमर उसके बारे में फैली हुई है। सोचकर वो अपनी तलवार अपने म्यान में डालने लगता है, क्योंकि उसकी बैटल एंड हो चुकी है। वही बैक वाले मोमेंट याद करता है जहाँ पर उस पार्टी में लोग विस्पर कर रहे थे और कह रहे थे, ड्यूक की डॉटर नॉर्मल सी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं होती और हर एक आदमी को स्विच कर देती है जब वो बोर हो जाती है। ये सब सोचते हुए हमारा रोजवेल्ट मन में सेलेस्टिया का फेस याद करता है और कहता है, क्या क्या वो सब एक झूठ था। और दूसरी तरफ सारे सोल्जर हमारे रूजवेल्ट को कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे होते हैं और कहते हैं, कैप्टन आप ब्रिलियंट हो। सब कहते हैं, आपने ब्रिलियंट काम किया। और बेचारा रूजवेल्ट के मन में तो तूफान चल रहा है और वो कहता है, क्या उसने ऐसा दिखाया कि वो सेटिस्फाइड हो गई थी रात। फिर वो सेलिस के बारे में सोचता हुआ कहता है, क्या वो हमारे साथ में बिताया गया समय बहुत जल्दी फिनिश करना चाहती थी। और हमारा रोजवेल्ट तो इन्हीं ख्यालों में खोया है और हम सोल्जर का फेस देखते हैं जो काफ़ी नर्वस लग रहे होते हैं, क्योंकि हमारा रोजवेल्ट ये सब ख्याल सोचते हुए अपने फेस पर एक जोर से थप्पड़ मार देता है। और थप्पड़ मारने के बाद शायद उसकी बुद्धि ठिकाने आई हो या नहीं, बिकॉज वो तो प्यार में है। और वो ब्लैक ओरी के साथ मन में कहता है, क्या वो अभी तक सेटिस्फाइड हुई है अभी या नहीं। अगर वो अपना फेस किसी और आदमी को दिखाएगी तो। और उसे गुस्सा आने लगता है और उसकी वही काउंट मेड वाली आंखें हमें दिखने लगती हैं और हमारे सामने खड़े सोल्जर उसे देखकर ऐसा घबरा रहे होते हैं। ये चीज़ें आसपास के सभी सोल्जर फील कर रहे होते हैं कि कैप्टन कुछ अलग सा बिहेव कर रहे हैं और हमारे कैप्टन तो प्यार में पागल हो चुके हैं। और दूसरी ओर उसका सोल्जर फ्रेंड कहने लगता है, कैप्टन रूजवेल्ट। और वो उसकी ओर जाने लगता है और कहता है, कैप्टन हमने एक प्रिजनर को कैप्चर किया है जो हमसे पूछ रहा है नेगोशिएट के लिए। और हमारा कैप्टन कहने लगता है, कौन है वो। रूजवेल्ट का सोल्जर फ्रेंड उसके करीब आता है और उसके कान में कुछ खुसफुसाता है। और ये सुनकर हमारे रूजवेल्ट की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, जैसे उसने बहुत बड़ी बात सुनी है। रूजवेल्ट एक ब्लैक ओरी के साथ कहने लगता है, वो कहाँ है। और हमें सेलेस्टिया का एक बैक मोमेंट दिखाया जाता है जहाँ पर उसके फादर उसके हस्बैंड के साथ अनाउंस करते हैं कि मैं सभी के सामने अनाउंस करता हूँ, मेरी बेटी की शादी हो रही है। सेलेस्टिया की शादी आज के दिन डिसाइड हुई है। और हम देखते हैं दूसरी तरफ हमारा रोजवेल्ट गुस्से में जेल की तरफ जा रहा है और उसके मन में चल रहा है, रोजवेल्ट को अपनी वही कंडीशन याद आती है और वो कहता है, वो एक बेस्ट पार्टनर है जो वो लोग ढूंढ पाए थे। और प्रेजेंट में हमारा रोजवेल्ट मैड काउंट सामने से आकर प्रिजनर के जेल का गेट खोलता है और वो काफ़ी ब्लैंक दिख रहा होता है और अपना वही मोमेंट याद करता है सेलेस्टिया वाला। ड्यूक चेस्टर एड्राइन जो कि हमारी सेलेस्टिया का एक्स हस्बैंड है, वही लड़का सामने एज अ प्रिजनर प्रिजन में बैठा होता है एक बड़ी स्माइल के साथ, इंजर्ड फेस। और वो उसे देखकर कहता है, सो तो आप है कैप्टन। और हमारा कैप्टन जो सामने एक बुत बनकर खड़ा है जो काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है, वो उसे देखकर मन में कहता है, साइड में खड़ा होने वाला। और वो आदमी उसे देखकर कहता है, हाँ नो वंडर कि मैं हार जाऊंगा। और हमारे रूजवेल्ट के तो मन में वही उस पार्टी के लोगों की विस्परिंग चल रही होती है जिसमें लोग कह रहे थे, वो एक स्लट है, इसे कोई भी ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं कर सकता, कितनी गिरी हुई है, जब वो बोर हो जाती है तो वो मैन स्विच कर लेती है, सच में वो तो ज़्यादा ही सेक्सुअली एक्टिव है। रूजवेल्ट मन ही मन कहता है, ये वही फर्स्ट आदमी है, ये वही फर्स्ट आदमी है जो मेरी सेलेस्टिया के साथ खड़ा था और जिसने ये सारी रमर स्टार्ट की थी। तो दूसरी ओर वो चेस्टर कहने लगता है, प्लीज़ मेरे साथ थोड़ा इजी बिहेव करना। वो मैड काउंट और हमारा
रूज़वेल्ट तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, जैसे वो उसको कच्चा ही खा जाएगा। गाइस ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड भी अच्छा लगा हो तो बहुत सारा प्यार ज़रूर देना। थैंक यू सो मच एंड बाय।